हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करेंगे नया अध्याय 4 है आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति, जिसको हम कहते हैं फिगर सीरीज कंप्लीटेशन। इसमें से टोटल आपका 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक जो है क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। तो चलिए आ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर देखा जाए लंबा चौड़ा कुछ यहाँ पर कहानी बताया गया है कि इसको हल करने का तरीका क्या होता है। फिलहाल आपको यहाँ पे हम संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे कि जो है ये ऐसा जो है श्रृंखला पूर्ति होता है, चित्र श्रृंखला पूर्ति होता है, जिसमें जो है एक क्रम में जो है 4 चित्र बने होंगे। चारों चित्रों में स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। लास्ट में जो है एक बॉक्स खाली रहेगा, उस खाली बॉक्स को जो है ना उसको पूरा करना होता है। इसीलिए इसका नाम है श्रृंखला पूर्ति, यानी कि फिगर सीरीज कंप्लीटेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे बताया है कि 45 डिग्री पे घुमाना है, 60 डिग्री पे घुमाना है, 90 डिग्री पे घुमाना है। तो भाई ये सब सारी चीजें जो है ना, अगर आप इसको देखकर चलेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे, तो इसमें बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला नहीं है, बल्कि और ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो आपके अध्याय है, इस अध्याय में कितने तरह के जो क्वेश्चंस आपका बनने लायक है, उस क्वेश्चन को बारी बारी से समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। कह रहा है श्रृंखला अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्नों में दिए गए चित्रों के बीच कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसमें इस फिगर सीरीज जो है, इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक आपका है संख्या के आधार पर, एक क्या है संख्या के आधार पर, एक क्या है आकृति के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन, एक है रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसा कि हम यहां पर पॉइंट नंबर 1 को अगर लेकर चलते हैं, तो उसके हिसाब से आपके सामने यहां पर एग्जांपल है, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसमें एक है, इसमें क्या है अलग चित्र है, लेकिन है कितना, ये 2 है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहां पर 3 है, लेकिन अब यहां पर आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये आपका सर्कल था तो यहाँ 2 सर्कल हो गया, यहाँ एक त्रिभुज है तो यहाँ कितना त्रिभुज होगा। तो पहले हम यहाँ पर देखें, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे फिगर भी अलग होना चाहिए, जैसे ये जो बना इसके अलावा दूसरा बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। तो इस तरह से इन सभी ऑप्शनों में से आप ध्यान से देखेंगे तो पहला दूसरा यानी ए बी सी में से कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं क्या, संख्या के आधार पर, यानी कि इनको अगर हम काउंट करें तो संख्या के आधार पर हम एक सीरीज को भर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ही देख लीजिए, आपका यहाँ पर एक सेकेंड आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक बार ऐसे कर लिया, मतलब 1 2 बार डंडी है, यहाँ पर 3 बार डंडी है, और यहाँ पर 4 बार है, तो अगली बार क्या हो सकता है भाई, 5 हो सकता है। तो इनमें से बताइए कौन सा सही होगा, ये या ये वाला। तो आप देखेंगे 4 के बाद 5 भुजा होनी चाहिए, तो 5 भुजा वाला कौन है भाई, ये वाला है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो संख्या के आधार पर आपका ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो है पॉइंट नंबर 2 जैसा कि बोला है कि आकृति के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन। तो घूर्णन का मतलब क्या है, घूर्णन का मतलब घुमाना, घूर्णन का मतलब होता है फिगर को घुमाना। तो फिगर को कैसे घुमाया जाए, थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको चित्र बनाकर जब समझाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से पहले एक जो है वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग में यहां पर ऐसे है और यहां क्रॉस है। ठीक है ना। तो यहां के बजाय आप देखेंगे सेकेंड टाइम में क्या हो रहा है, ये वाला यहां आ रहा है और ये वाला यहां आ रहा है। फिर
थर्ड टाइम में क्या हो रहा है, ये वाला जो है ये वाला यहाँ आ रहा है तो ये वाला भाई यहाँ आएगा, तो अगली बार जो है ये वाला यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ आएगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई, इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, ए वाला ऑप्शन राइट होगा। तो यही है आपका घूर्णन के आधार पर, मतलब इसको घुमाना होता है, घुमाने से फिगर सीरीज आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका कौन सा राइट आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे जो है सबसे लास्ट का ऑप्शन, रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। रूप क्या है भाई, थोड़ा सा हम यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पे लगेगा कि थोड़ा सा रूप में परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है भाई, रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। दिए गए चित्र, दिए गए उत्तर चित्रों में से वह चित्र चुनिए जो प्रश्न चित्र में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चित्र के स्थान पर आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो है यहां पर एक आपका वर्ग बना हुआ है, फिर यहां पर इस तरह से है, फिर यहां है, फिर अगली बार देखेंगे कि ये वाला रंगा हुआ हिस्सा है, सेकेंड टाइम में देखेंगे ये वाला रंगा हुआ हिस्सा है, थर्ड टाइम में देखेंगे कि ये तीनों का तीनों जो है आपका रंगा हुआ हिस्सा है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन पूरी तरह से राइट है, हमारा यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो चलिए आ जाते हैं अभ्यास प्रश्नावली को पूरा करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे यहाँ पर जो है ए बना हुआ है, एक में देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे तीर जा रहा है, एरो जा रहा है, फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि पहले इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर कहाँ हो सकता है भाई, नीचे की तरफ हो सकता है। तो पहले का ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन राइट होगा। आ जाते हैं इसी तरह के अगले प्रश्न में। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ इस सीरीज में यहां पर देखेंगे कि यहाँ पर एक आपका वर्ग है, स्क्वायर है, जिसमें ये वाला जो है भुजा एक बार गायब हो गया तो ये बन गया, फिर ये वाला भुजा गायब बन गया, गायब हो गया तो ये बन गया। अब ये वाला अगर गायब होगा तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो दूसरे का ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए होगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे पहले एक लाइन है, फिर 2 लाइन है, फिर 3 लाइन है, तो अगला कितना लाइन होगा भाई, जल्दी बताइए। तो तीसरे का हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। 1 2 3 एंड 4, 4 लाइनें होंगी। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक हल्का है, यहाँ पे गाढ़ा है। तो जो ये हल्का है, ये हल्का जस्ट नीचे हो गया है, ये गाढ़ा है तो गाढ़ा का ये विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो इसका विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो बताइए किधर हो सकता है, तो चौथे का आपका ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो इस सीरीज में आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक एरो ऐसे ऊपर लगा हुआ है, फिर क्रॉस है, फिर ये है, फिर ये वाला है। तो अब जो है इसके बाद ये वाला है, ये वाला और ये वाला है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है, तो इसमें एक सीक्वेंस से ये इधर उधर कन्वर्ट हो रहा है। कैसे, जैसे मान लेते हैं ए में हम अगर बनाकर यहाँ पर देखें कि ये ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे क्रॉस है, फिर आपका इस तरह से है और इस तरह से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला यहाँ पे आ रहा है और ये वाला यहाँ पे जा रहा है, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। तो देखिए ये जो है नीचे की तरफ आ जाएगा इसमें, और ये बराबर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एरो पीछे चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो बताइए ये वाला सीरीज मिला कि नहीं मिला, तो सेम टू सेम ये वाला जैसे ही ऊपर चला गया, ये नीचे और ये यहाँ और ये यहाँ, उसी तरह से अब ये वाला यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो जहां पे ये गुणा का चिन्ह लगा होगा वो आपका हो सकता है, तो भाई इसी में लगा है, ये वाला आपका ऑप्शन राइट होगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पर
इस तरह से यहां पर देखेंगे कि यहां पर इस तरह से बना हुआ है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 2 3 4 और इस तरह से बना हुआ है। तो आप देखिए ना, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें यल टाइप में इधर से बन रहा है, जबकि ये इधर ऐसे बन रहा था। इसमें ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, यही एक सीधा है। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। फिर यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो है क्या हो रहा है, पहले यहां देखिए, कुछ इस तरह से ऐसे एरो बन रहा है, फिर इसका जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। फिर यहां पर जैसे आप देखेंगे कि ये इधर हो रहा है और ये इधर हो रहा है, तो इसी का जस्ट विपरीत आप समझ लीजिए, ये ऊपर ऐसे हो जाएगा और ये नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा। तो बताइए ये कौन सा राइट होगा, आपका 7वें का ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8वें प्रश्न में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8वें प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे तो 8वें का हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। यहां पर देखेंगे कि ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, फिर उसके बाद ये बना हुआ है, फिर ऐसे है, फिर यहां पर देखेंगे एकदम डिफरेंट अलग से एक फिगर मिल जा रहा है यहां पर। तो अगले वाले चौथे वाले में भी एकदम अलग डिफरेंट जो है फिगर मिलना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे इसके विपरीत में ऐसे थोड़ी ना हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है भाई। यहां पर जो है एक सीरीज के हिसाब से जो है आपका 8वें का सी ऑप्शन राइट होगा। 9वें प्रश्न में आ जाते हैं। 9वें प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। 9वें प्रश्न में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो है पहले 2 लाइनें हैं, फिर ऐसे 3 लाइनें हैं, फिर अगली बार जब जा रहा है तो 3 लाइनें हो जा रही हैं इसमें, फिर 1 लाइन इसमें से कम हो गया, फिर अगली बार 4 लाइनें हो जा रही हैं, फिर 1 लाइन बच रहा है। तो अगली बार जब होगा तो 5 बार सीधी लाइनें हो जाएंगी। 10वें प्रश्न में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो है पहले बीच में है, तो ये थोड़ा सा नीचे हो गया और यहाँ पे क्रॉस लग गया ऐसे, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो अगला जो होगा ये भी कहाँ जाएगा भाई, आप ध्यान से देखिए कि सबका जो है ये ऊपर है तो ये नीचे हो गया, ये ऊपर ऑलरेडी है, तो इसके हिसाब से कौन सा राइट हो सकता है भाई। इसके हिसाब से हमारा जो है राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। 10वें का हमारा जो है डी वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि पहले ये बीच में है, तो थोड़ा सा ये नीचे हो गया, तो ये थोड़ा ऊपर है तो ये क्या होगा, बीच में हो जाएगा। तो हमारा जो है ये दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर आप देखेंगे तो ये हल्का सा जो है उसके मुकाबले थोड़ा सा नीचे ही है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है यहां पर देखेंगे, ये यहां पे है, यहां हो जा रहा है, और ये देखिए आप ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। पहले ये यहां था जो है, पहले ये यहां पर था, तो अब ये यहां आ गया, फिर ये कॉर्नर पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, 11वें का डी ऑप्शन राइट होगा। 12वें नंबर पे आ जाते हैं। 12वें नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है ऐसे आपका वर्ग बना हुआ है, इस पे देखेंगे यहाँ पर पहले है, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है। तो बताइए इस तरह से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, तो इसमें जो है 6 भुजा वाला ही होगा। तो 6 भुजा वाला कौन सा होगा भाई, 1 2 3 4 5 6, ये वाला सी वाला ऑप्शन राइट होगा। 14 में हम आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये ऐसे करके है, यहाँ पे लगा है, फिर अगली बार यहाँ लगा है ऐसे, देखिए, फिर यहाँ पे ऐसे है, तो अगली बार कहाँ होगा भाई, यहाँ पे होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है,
देखिए नीचे की तरफ है, इस तरह से है, तो हमारा जो है 14 का डी वाला ऑप्शन राइट होगा। 15वां क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो और क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, अदरवाइज हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पे हम प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देंगे। यदि इस तरह का और भी क्वेश्चन आप चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा यस करके, तब हम इससे एक दूसरा सीरीज बना देंगे इसका। अदरवाइज जो है हम आ जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। 15वें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि पहले ये ऐसे है, यहां पर एक बार ऐसे निकल रहा है, फिर उसके बाद यहां पर 2 बार ऐसे निकल रहा है, तो यहां पर टर्न हो जा रहा है 3 बार, तो अगली बार कितना होगा 4 बार टर्निंग में होगा। तो यहां से ऐसे जा रहा है और इधर से ऐसे निकल रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई? इसके हिसाब से तो हमारा पहला वाला राइट होता है। 16वां क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।